किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, बेसब्र मेरी उड़ाने, मेरे पंख नीले रंगवा दो। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राज्य में आश्रम था जहां के गुरुजी के बारे में दूर दूर तक चर्चा थी। पूरे राज्य के शिष्य वहां पढ़ने के लिए आया करते थे। शिष्यों की जब जो शिक्षा थी वो पूरी हो गई तो गुरुजी ने कहा कि अब आखिरी परीक्षा का वक्त है और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, क्लियर कर लेगा इस परीक्षा को, वो जो शिष्य होगा वो राज्य का अगला राजगुरु बनने की तैयारी करेगा। उसे राजगुरु की उपाधि से राजा साहब जो है सम्मानित करेंगे, लेकिन उसके लिए आप सबको एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। एक परीक्षा होगी आप सबकी। बच्चों ने कहा कि ठीक है गुरुजी, बताइए क्या परीक्षा रहने वाली है। सारे शिष्यों को गुरुजी ने कहा कि अब से रोजाना सुबह एक एक करके सारे शिष्य जो हैं आश्रम के बाहर जो नदी है उस किनारे पर जाएंगे और इंतजार करेंगे, कुछ वहां होगा। अब जो कुछ वहां होगा उसको देखेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। सारे शिष्यों ने सोचा कि क्या हो सकता है। इधर गुरुजी ने जो नदी थी उसके थोड़ी दूर पर एक बगीचा था सेब का, उसके माली से सांठगांठ कर ली और उससे कहा कि भाई रोजाना सुबह जब सूर्योदय हो तब तुम वहां से एक सेब गिरा देना, बहता हुआ सेब मेरे आश्रम की तरफ चला आएगा। शिष्यों को बताया गया कि सूर्योदय के वक्त आपने जाना है नदी के किनारे। सारे शिष्य जाने लगे, एक एक करके सबकी बारी आने लगी। पहला शिष्य पहुंचा, पहले दिन सूर्योदय हुआ, वो चमत्कार का इंतजार कर रहा था। नदी में बहता हुआ सेब आया। उसे समझ में नहीं आया कि क्या चमत्कार है इसमें। उसने सेब पर भी ध्यान नहीं दिया, वो चुपचाप वापस लौट आया। बाकियों ने पूछा भैया क्या हुआ आज सुबह, तो उसने बताया कि ऐसे से हुआ। दूसरा शिष्य गया, उसे लगा कि जो सेब बह करके आ रहा है इसको खाना है। उसने चुपचाप से सेब खा लिया बिना किसी को बताए। ऐसा चलता रहा। एक बड़ा कमाल का शिष्य था, समझदार था, बुद्धिमान था। उसकी बारी आई, वो पहुंचा। जैसे ही सेब बह करके आया, सूर्योदय का वक्त हुआ, उसने वो सेब वहां से उठाया लेकिन खाया नहीं। वो गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बोला कि मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, मुझे इस सेब के मालिक का पता लगाना है। वो आश्रम से बाहर निकला, थोड़ा उसने छानबीन की तो उसे मालूम चला कि नदी किनारे एक सेब का बगीचा था। वो माली के पास पहुंचा, जाकर के बोला कि आपका ये जो सेब है ये वहां से बहते हुए चला आया है, ये मेरा नहीं है, मैंने कोई मेहनत नहीं की है, तो मैं इसको खा नहीं सकता, इसलिए आप इसे रख लीजिए, आपके काम का है। माली ने कहा कैसी बातें कर रहे हो, चुपचाप खा लेते, मजे करते हैं, क्यों परेशान हो रहे हो। तो उसने कहा नहीं आप रख लीजिए, आपका सेब है। माली ने कहा नहीं, ये बगीचा मेरा नहीं है, ये बगीचा इस राज्य के राजा का है, आपको अगर सेब देना है तो उनको जाकर के दो। ये जो शिष्य था ये राजधानी पहुंचा। महल में जाकर के बताया गया कि भाई एक लड़का आया हुआ है मिलने के राजा साहब से। लड़का पहुंचा राजा साहब के पास में, उनको जाकर के सेब दिया। बोला कि बस ये सेब आपको देना था, आपका सेब इसलिए आ गया हूं आश्रम से। राजा ने कहा कि तुम सिर्फ सेब देने के लिए वहां से यहां तक आ गए हो। तो शिष्य ने कहा कि सिर्फ सेब देने के लिए नहीं आया हूं, मेरा जमीर नहीं खत्म हो जाए उसके लिए मैं यहां तक आया हूं। मेरा जमीर खत्म नहीं होना चाहिए क्योंकि सेब मेरा नहीं है, मैंने कोई मेहनत नहीं की है, तो नदी में बहता हुआ मुझे मिल गया था, इसके मालिक का पता लगा रहा था। राजा बड़े खुश हुए और उस लड़के को अगला राजगुरु घोषित कर दिया। ये छोटी सी कहानी बताती है कि जिंदगी में ईमानदारी से किया हुआ काम कभी भी नष्ट नहीं होता। आपको सक्सेस मिल के रहेगी अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इंतजार कीजिए, वक्त आपका आने वाला है। इसलिए